Hello and welcome to Personal Tutor. My name is Rashi and we were discussing chapter number 6 of class 8, that is squares and square root. Now we have done square root by one method, repeated subtraction. Okay, so our next method for calculating the square root is prime factorization. This method is nothing new but the सिंपल एलसीएम मेथड. हमें इसमें उस नंबर को जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है उस नंबर को एलसीएम लेके हमें पेयर्स बनाने हैं. ठीक है, लेट्स सी कैसे. सो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के बाद अब हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. आई आस्क्ड यू टू कैलकुलेट द रूट ऑफ 729. ठीक है, तो अब 729 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए वी विल राइट 729 इन दिस मेथड. इस मेथड में हम 729 को लिख लेंगे. अब 729, अब एंड में है 9, अब यूनिट प्लेस पे 9 है. इट मीन्स दैट ये 2 से 2 का मल्टीपल तो नहीं है. ठीक है, सो लेट्स कम टू 3. अब 3 का मल्टीपल चेक करने के लिए वी विल ऐड ऑल द 3 डिजिट्स. 7 plus 2 is 9 and 9 plus 9 is 18 and 18 is the multiple of 3. It means that this number is also a multiple of 3. Let's calculate it by 3. हम 3 से इसको डिवाइड करके देखते हैं. 3 2s are 6, 1 बचा और 2 12, 3 4s are 12, ये दोनों खत्म. अब बचा सिर्फ 9. 3 3s are 9. ठीक है, ये तो हमारा हो गया 3 से एक बार डिवाइड. 729 3 से एक बार डिवाइड हो गया. अब दोबारा से ये चेक करेंगे कि क्या ये 3 से जा रहा है. 4 plus 2 is 6 and 6 plus 3 is 9. So yes, 9 is a multiple of 3. It means that this number is also a multiple of 3. So we will do that by 3. 3 8s are 24 होता है and 3 1s are 3. Now again we will check, is this number a multiple of 3? 8 plus 1 is 9. So yes, it is a multiple of 3. 3 2s are 6. अब 21 बचा. 3 7s are 21. So 27 is again a multiple of 3. 3 9s are 27 होता है. 3 9s are 27. Again 3. 3 3s are 9. Again 3 3 1s are 3. So now we got 1. तो अब हम कितने 3 के बाद 1 मिला. 1 2 3 4 5 and 6. So it means that 729 के रूट के लिए हमें 6 बार 3 मल्टीप्लाई करना है. 1 2 3 4 5 and 6. अब 6 times 3 तो हमने लिख लिया. अब हमें ऐसा नहीं है कि इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना है. वी विल मेक पेयर्स. अब हम इसमें पेयर्स क्यों बना रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हमें स्क्वायर निकालना है. तो हम 2 2 की पेयरिंग कर देंगे. 2 3 एक साइड हो गए, 2 3 एक साइड हो गए. अब ये दोनों 3 एक साइड हो जाएंगे. तो पेयर कितने बने? 3. और उसमें से एक 3 निकाल लेंगे. 3, इसमें से एक 3 निकल गया, इसमें से 1 3 एंड इसमें से 1 3. तो 3 into 3 into 3. So it means that square root of 729 is 3 3s are 9 and 9 3s are 27. So it means that 729 का स्क्वायर रूट है 27. ठीक है, इसमें मेन कंसेप्ट हमारा यही है कि आफ्टर कैलकुलेटिंग द एलसीएम जो हमारे पास नंबर्स आए उनकी पेयरिंग करनी है. ठीक है, पेयरिंग हो रही है. इट मीन्स दैट यस दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. जैसे इधर पेयरिंग हो रही थी ना, 3 का 1 pair of 3 and 1 pair of 3. 3 pairs of 3 बन गए. So 3 into 3 into 3. पेयर में से एक नंबर निकालना है. दिस इज द मेन कंसेप्ट. ऑलराइट, now let's calculate one more number. Let's calculate the square root of 625. 625. So simply we will take LCM of 625
5। अब 625 है, 5 2 से तो नहीं जाएगा, अब 3 से चेक करते हैं। 6 + 2 is 8 and 8 + 5 is 13 and 13 is not a multiple of 3. It means that 625 is not a multiple of 3. So ये अब सीधा 5 से जाएगा बिकॉज एंड में 5 है। ऑलराइट, एंड में 5 है, इट मीन्स ये 5 से चला जाएगा। सो 5 1 ज़ा 5, 12 बचा, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा इधर और 5 25, 5 5 ज़ा 25। ओके, नाउ 125 अगेन इट विल गो विथ 5। सो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। नाउ अगेन 5 5 5 ज़ा 25। Now again 5 5 1 ज़ा 5. So we got 1. So we got 1 after 4 5s. So root of 625 is 5 into 5 into 5 into 5. ठीक है, so 5 into 5 into 5 into 5 4 times 5 है। पेयरिंग करेंगे 2 2 की, 2 5 and 2 5, दोनों में से 1 1 5 नीचे आ जाएगा। So 5 into 5. So it means that root of 625 is 25. 25 25 is 625. तो ये मेथड था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। मेरी 2:30 बजे क्लास है तो तू फटाफट कर ले। The second method is third method. Sorry, the third method is long division method. But before that, children, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए हमारा ये वाला कंसेप्ट प्राइम फैक्टराइजेशन का, बिकॉज दिस इज द इजिएस्ट कंसेप्ट। जो तीनों हम कंसेप्ट इधर कर रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा यूज भी यही वाला मेथड होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट 1 1 2 2 5। अब हम 1 2 2 5 का एलसीएम लेके चेक करेंगे कि ये नंबर किसका स्क्वायर रूट है। इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है ये हम चेक करेंगे। नाउ ये दिस इज अ ऑड नंबर, सो 2 से तो ये नहीं जाएगा। 3 से जाने के लिए लेट्स ऐड ऑल दी डिजिट्स। 2 + 1 is 3, 3 + 2 is 5 and 5 + 5 is 10. ओके, सो 10 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, सो इट मीन्स दैट ये नंबर भी 3 का मल्टीपल तो नहीं है। सो नाउ लेट्स कम टू 5। 5 से जाएगा बिकॉज यूनिट प्लेस पे है 5। सो 5 2 ज़ा 10, 22 बचा, सो 5 4 ज़ा 20 एंड 25 पे तो 5 5 ज़ा 25। नाउ 245 अगेन 5 से जाएगा। 5 4 ज़ा 20 and 5 9 ज़ा 45. Now 49. We know that 49 is the square of 7. तो डायरेक्ट 7 से जाएगा और किसी नंबर से तो नहीं जाएगा। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7. So we got the numbers as, इधर लिख लेते हैं, 5 into 5 into 7 into 7. सो अब हम इसकी पेयरिंग कर दें। 5 5 की एक पेयरिंग, 7 7 की एक पेयरिंग। सो 5 into 7 हमारा आ गया इनसे, तो हमारा 5 into 7 is 35. सो इट मीन्स दैट स्क्वायर रूट of 1 2 2 5 is 35. Okay, so now let's come to the last method, that is long division method. Children, ये मेथड भी बहुत इजी है, बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दी स्टेप्स प्रॉपरली। अगर स्टेप्स गलत कर दिए तो फिर आंसर कभी भी नहीं आएगा। सो स्टेप्स अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो। आफ्टर द
method is very easy. Nothing is there in this method. It's very simple, very easy. Let's start long division method. पहले हम करते हैं इसमें 529 का स्क्वायर रूट क्या होता है. 529 के स्क्वायर रूट के लिए फर्स्ट वी विल draw 2 lines, one line and the second line, and we will write 529. ठीक है, बस हमें इतना ही करना है इसमें. इस लॉन्ग डिविजन मेथड में हमें 2 लाइन्स ही ड्रॉ करनी है, दैट्स इट. ठीक है, अब लेट्स सी हम क्या करते हैं. अब हम नंबर के ये जो नंबर है इसके राइट साइड से स्टार्ट करके बार्स लगाना शुरू करेंगे, दैट टू द पेयर ऑफ 2 2. ठीक है, अब राइट साइड से 2 का पेयर तो ये बन रहा है 29. ठीक है, अब तो हमारे पास 1 नंबर ही रह गया, 2 तो है ही नहीं, तो हम एक पे बार लगा देंगे. बट इफ सपोज हमारे पास होता 3 4 9 7, तो हम राइट साइड से बार लगाना शुरू करते, तो हम 2 नंबर्स पे बार लगाते, देन नेक्स्ट 2 नंबर्स पे बार लगा देते. सिंपल. अगर हमारे पास सिमिलरली अगर हमारे पास होता 3 4 9 7 0, तो फिर हम 7 0 को एक ग्रुप में लेते, 4 9 को एक ग्रुप में लेते, एंड देन हम 3 को सिंगल छोड़ देते. सो एंड में अगर कुछ 1 नंबर बचा है तो वो सिंगल ही रह जाएगा, एंड दैट टू ऑन दी लेफ्ट साइड. ठीक है, राइट साइड वाले तो पेयर बन ही जाएंगे. सो हमारे पास था 529, हमने बार्स लगाए स्टार्टिंग फ्रॉम दी राइट. ठीक है, राइट से बार्स लगाने शुरू करेंगे हम. 2 नंबर पे बार लगाया, एक नंबर बच के उसको एज इट इज छोड़ दिया. नाउ अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास एज इट इज नंबर बचा 5, ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर जो 5 हो या तो, या फिर 5 से कम हो. ठीक है, 5 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट 5 से कम कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? ओनली 1, दैट इज 4. 2 2s are 4, 2 into 2 is 4. सो 2 2s are 4, हम ऐसे लिख देंगे 2 2s are 4, और हम माइनस कर देंगे 5 में से 4. अब ये हमने कैसे किया? हमने परफेक्ट स्क्वायर चेक करने हैं. वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 एंड सो ऑन. हमें पता है ऐसे स्क्वायर्स होते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है सारे, 1 4 9 16. सो ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बताओ जो 5 से या फिर या तो 5 हो या 5 से छोटा हो. तो 4 ही तो है ना सबसे नियरेस्ट 5 के. सो 2 2s are 4 लिख दिया. अब हमने क्या किया? नाउ 5 minus 4 is 1. 20 नेक्स्ट पेयर भी उतार लेंगे, 129 होगा. ठीक है, 129 हो गया. अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे नंबर आएगा इन दोनों को ऐड करके 2 + 2, 2 + 2 is 4. ठीक है, 2 + 2 हो गया 4. अब यहाँ पे एक नंबर आएगा और यहाँ पे एक नंबर आएगा, ऐसा नंबर आएगा जो इसको 129 को पूरा खत्म कर दे. वो कैसे हम निकालेंगे? फर्स्ट लेट मी राइट ऑल दी स्क्वायर्स हियर. 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100. ठीक है, अब ये तो हमने स्क्वायर्स नोट डाउन किए. नाउ हमें चाहिए एंड में 9. ठीक है, 9 एंड में कौन से नंबर के स्क्वायर में आ रहे हैं? 3 and 7. तो हमें पता है कि यहाँ पे या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा. सारे नंबर्स तो मल्टीप्लाई करके चेक ही नहीं करने, हमें सिर्फ वो नंबर्स चेक करने हैं जिनके स्क्वायर में एंड में 9 है. बिकॉज यहाँ पे 9 है तो स्क्वायर करके आना तो 9 ही चाहिए इधर. ठीक है, जब भी तो माइनस होगा. अब जो नंबर इधर आएगा वही नंबर इधर भी आएगा, सेम नंबर. ठीक है, सो अब हम पहले 43 से कर लें. 43 या और नहीं हुआ तो फिर 47 से करेंगे. 47 7 जा या फिर 43 3 जा. अभी हम 43 3 जा करते हैं. 43 3 जा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. आ गया 129 एंड वी नीडेड 129 only. So it means that 43 3 जा 129. तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 129 and this will be 0. So it means that the square root of 529 is 23.
529 इज 23। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, एक और एग्जांपल लेते हैं और इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अभी मैं एक बार और आपको बताती हूँ कि मैंने किया क्या है इसमें। 529 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। 529 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे डिवीजन की तरह। देखो तो हम क्या करते हैं, पहले तो बार्स लगाएंगे, ठीक है। राइट साइड से 2 का पेयर बनाएंगे। ये 2 का पेयर बन गया, बट ये सिंगल रह गया बिकॉज 3 नंबर्स थे इसमें, ठीक है। सो अब जो सिंगल रह गया उसको चेक करो वो क्या है, वो 5 है। 5 से कम या फिर 5 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 5 तो नहीं है, बट 5 से कम परफेक्ट स्क्वायर 4 है, वो 2 का है। सो 2 2 जा 4। डिवीजन में भी तो हम यही करते हैं, छोटा नंबर लेते हैं या फिर वही नंबर लेते हैं। ऐसे इसमें भी या तो वही परफेक्ट स्क्वायर लेंगे या उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर लेंगे। ओके, सो 5 - 4 इज 1। अब नेक्स्ट पेयर पूरा नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही आएगा, पूरा पेयर पूरा बार नीचे आएगा। सो 129। नाउ यहाँ पे नंबर कैसे आता है, यहाँ पे आता है इन दोनों को ऐड करके, 2 + 2 इज 4। यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब सेकेंड नंबर कैसे आएगा, वो हम इस नंबर की यूनिट प्लेस चेक करेंगे, दैट इज 9। अब यूनिट प्लेस 9 है। अब यहाँ पे किस नंबर के स्क्वायर की यूनिट प्लेस 9 है, 3 की और 7 की। सो या तो यहाँ पे 43 3 आएगा या फिर 47 7 आएगा। दोनों नंबर सेम ही आएंगे। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 आएगा। अब हम 3 से करके देखा हमने तो 129 आ गया। सो इट मीन्स दैट 43 3 129। खत्म सम। 23 हमारा इसका स्क्वायर रूट हो गया। ओके, आई होप नाउ इट्स क्लियर। वन मोर एग्जाम्पल। Let's do one more example. एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं, 12.25। नाउ दिस इज अ डेसिमल नंबर। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, होगा बिल्कुल वैसे ही, कोई भी चेंज नहीं आएगा, बट पॉइंट ये है कि जो हमारी बार्स है ना, चलो इधर नहीं, इधर ड्रॉ करके बताती हूँ। 12.25। अब बार्स हमारे कभी भी ना ऐसे नहीं लगेंगे, मतलब ऐसी डेसिमल बीच में नहीं आएगा कभी भी। बार्स हमेशा सेपरेट लगेंगे, जैसे इन दोनों को एक बार, इन दोनों। सपोज अगर हमारे पास नंबर होता, ये एक नंबर है, ठीक है। तो अब इसमें हम बार्स राइट से लगाना शुरू करते हैं, इन दोनों पे एक बार लग गया। अब आप इन दोनों पे एक बार लगा दोगे, नो, बट क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है तो हम इन दोनों को एक बार में नहीं रख सकते। सो व्हाट वी विल डू इज, ऐसे ही सेपरेट आएगा, मतलब इन दोनों को सेपरेट लेके चलेंगे हम बार्स लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब ये दोनों सेपरेट हमने बार्स लगा दिए यहाँ पे। नाउ अब 12 को देखो, 12 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो 12 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 9, ठीक है। सो 3 3 9 माइनस कर देंगे, 12 में से 9 गए 3, ठीक है। अब पॉइंट एज इट इज ऊपर आ जाएगा। अब 25 325। अब 325 इधर बचा। इधर मैंने आपको बताया था कौन सा नंबर आता है, इन दोनों को ऐड करके। सो 3 + 3 इज 6, इधर आ गया 6, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर दोनों इक्वल आते हैं, इधर जो आएगा वो इधर भी आएगा, बट वो कैसे पता चलेगा, यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर दैट इज 5। अब 5 यहाँ पे किस नंबर के स्क्वायर के एंड में आ रहा है, 25, 5 के स्क्वायर में। सो इट मीन्स दैट यहाँ पे आएगा 65 5 करके देखते हैं क्या 325 आ रहे हैं। 5 5 25, 5 यहाँ पे 2 कैरी, 5 6 30 + 2 32 आ गया 325। इट मीन 65 5 325। इट मीन्स हमारे पास आ गया 12.25 का स्क्वायर रूट होता है 3.5। ओके, नाउ आई होप दिस concept is more and more clear to you. Now last example, one more example we will take so that आपको ये इतने अच्छे से क्लियर हो जाए।
अब ये है हमारा 4096. 4096. So we will start making pairs. 4096, 96 one pair, 40 one pair. So अब ये देखना है 40 is not a perfect square. So 40 से छोटा perfect square होगा 36. ठीक है. So 6 6 36 माइनस कर देंगे, बचा 496. 4 माइनस करके आया और 96 हमने as it is नीचे लिख दिया. Now 6 plus 6 is 12. अब यहाँ पे ऐसे कौन से दो नंबर्स आए कि ये पूरा सॉल्व हो जाए. फॉर दैट हम 6 को देखेंगे. यहाँ पे एंड में है 6. अब यहाँ पे किस नंबर के एंड में 6 आता है? 4 and 6. तो या तो यहाँ पे 124 4 आएगा या फिर यहाँ पे 126 6 आएगा. दोनों करके देख लेते हैं. पहले 124 4 4 4 16. 6 यहाँ पे 1 कैरी. 4 2 8 प्लस 1 9 एंड 4 1 4. देखो इसी से आ गया 124 4 496. सो इट मीन्स 124 4 496. ये तो हो गया 0 0 0 एंड हमारे पास आंसर आ गया 64. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 64. So children, with this we have completed our introduction of chapter number 6, that is squares and square root. Now we can start with the exercise. I have covered all the topics. जितने भी topics इस exercise में आएंगे मैंने वो सब आपको पहले ही explain कर दिए. Now the exercise will be very easy for us to solve. I will also solve, you also solve, and if you have any problem then please comment in our comment section below. Till then, thank you.